मैंने देखा कि मेरा साथी एजेंट काफी अश्लील तरीके से बोटी के साथ रोटी खा रहा था। मैंने पूछा इतने चबा करके क्यों खा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि इससे अतड़ियाँ साफ हो जाती है और पैखाना बड़ा जूसी जूसी निकलता है। जैसे भैंस को खाने के बाद पागुर करने की आदत होती है, वैसे ही मेरे साथी एजेंट को खाने के बाद चगराने की आदत थी। खाने की सुगंध को सूंघते हुए कुछ बच्चे यहाँ पर आ पहुंचे थे। मैंने कहा कि जब तुम्हारी नाक इतनी ही तेज है तो लो मेरा मोजा सूंघो और बताओ कि कितने दिनों से धोया हुआ नहीं है। हालांकि वो बच्चे सही से बोलना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कलवा बोला। 22% टैक्स पे करने के बाद मुझे साक्षात निर्मला मौसी के हाथों से बना हुआ जल पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्यादा ठंड पड़ने के कारण मेरे साथी एजेंट की दिमागी हालत सही नहीं थी और वो ओछी हरकत करने में लगे हुए थे। मैं समझ गया था कि यह खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका असर बाकी के लोगों पर भी दिख रहा था। इस बच्ची ने भी अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। मैंने पूछा क्या खा रही हो, तो वो बस इतना ही बोल पाई, वाव 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 वाव। 15-15 साल के दिखने वाले ये लौंडे स्नैपचैट खोल करके लड़कियों वाले हरकतें कर रहे थे। जांच पड़ताल के बाद मुझे पता चला कि ये वही लौंडे थे जो मिलियनेयर सॉन्ग का गाना स्टेटस में लगा करके खैनी रगड़ने बैठ जाते थे। मैं और मेरे साथी एजेंट जंगलों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन मेरा कैमरा बार बार ऑटो फोकस में लग जा रहा था और कुछ और ही फोकस कर रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ हिमालय की पोता पोतियों ने कब्जा कर लिया था। मेरे साथी एजेंट ने पूछा कि इन बड़े बड़े पहाड़ों के निर्माण के पीछे की क्या कहानी है। मैंने उन्हें समझाया कि पहले भगवान ने धरती बनाई और फिर कहीं यह धरती हवा से उड़ ना जाए, इसीलिए इन बड़े बड़े पहाड़ों को रख दिया। यह सुनकर के मेरे साथी एजेंट ने फोटो बाद में खिंचाई और पहले मेरे मुंह पर थूकना जरूरी समझा।